वेलकम बैक। सेक्शन 3.2 में हमने मेन काम किया था। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ड आई इक्वल्स 0 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। 3x3 मैट्रिसेस के लिए क्यूबिक शॉर्टकट फॉर्मूला को समझा और स्क्रैच से आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रिक प्रोसेस को देखा। अगर आपको लगा कि वह प्रोसेस थोड़ा लंबा था तो आप अकेले नहीं हैं। गेट, बीटेक, यूनिवर्सिटी मिड टर्म जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम सेटिंग में हर सिंगल मैट्रिक्स के लिए मैनुअली डिटर्मिनेंट सेटअप करना, पॉलिनोमियल्स को एक्सपेंड करना और क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाना आपके कीमती मिनट्स खा सकता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आधे से ज्यादा एग्जाम प्रॉब्लम्स में आपको सच में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। मैट्रिक्स थ्योरी में इनबिल्ट अलजेब्रिक चीट कोड्स होते हैं जो एक मैट्रिक्स के नंबर्स और उसकी आइगन वैल्यूज के बीच गहरे स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। इन प्रॉपर्टीज को मास्टर करके आप अक्सर 30 सेकंड्स से भी कम समय में एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का पता लगा सकते हैं, अपने आंसर्स को इंस्टेंटली डबल चेक कर सकते हैं और मिनिमल एफर्ट के साथ मुश्किल मैट्रिक्स पावर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम इन प्रॉपर्टीज को अनकवर करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि वे क्यों काम करती हैं और एग्जाम टेस्टेड शॉर्टकट्स को देखेंगे। सेक्शन ब्रेक 1, द टू गोल्डन रूल्स, सम एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। चलिए स्पेक्ट्रल थ्योरी की 2 सबसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज से शुरुआत करते हैं। वे बिना किसी पॉलिनोमियल फैक्टरिंग की जरूरत के एक मैट्रिक्स की एंट्रीज को सीधे उसकी आइगन वैल्यूज से लिंक करती हैं। आइगन वैल्यूज के 2 गोल्डन रूल्स, किसी भी n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए जिसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n तक हैं, द सम रूल, ट्रेस आइडेंटिटी, किसी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज का सम मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होता है, यानी इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम। i इक्वल टू 1 से n तक लैम्डा i का सम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n तक के इक्वल होता है, जो कि ट्रेस ऑफ A के इक्वल है। द प्रोडक्ट रूल, डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी, किसी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। i इक्वल टू 1 से n तक लैम्डा i का प्रोडक्ट लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2 लैम्डा n तक के इक्वल होता है, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक। ये रूल्स क्यों काम करते हैं? मैथमेटिकल इंट्यूशन, ये देखने के लिए कि ये आइडेंटिटीज क्यों सही साबित होती हैं, आइए एक n बाय n मैट्रिक्स एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फिर से समझते हैं। जब आप किसी पॉलिनोमियल को उसके रूट्स लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n से फैक्टर करते हैं तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है: P of lambda equals open parenthesis lambda minus lambda sub 1 close parenthesis open parenthesis lambda minus lambda sub 2 close parenthesis dot open parenthesis lambda minus lambda sub n close parenthesis equals 0। अगर आप इस फैक्टर्ड एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं तो हाई स्कूल अलजेब्रा के विएटाज्ड फॉर्मूलाज हमें कोएफिशिएंट्स के बारे में 2 थिंग्स बताते हैं। सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट लैम्डा 2 टू द n माइनस 1 पावर हमेशा रूट्स का नेगेटिव सम होता है, नेगेटिव ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा n तक। कांस्टेंट टर्म, यानी वो टर्म जिसमें कोई लैम्डा नहीं है, रूट्स का प्रोडक्ट होता है जिसे नेगेटिव 1 टू द n पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, नेगेटिव 1 टू द n टाइम्स लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2 लैम्डा n तक। अब इसे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 के हमारे डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन से कंपेयर कीजिए। सेक्शन 3.2 में हमने दिखाया था कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब्ड माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वेयर्ड प्लस एस टू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होती है। लैम्डा स्क्वेयर्ड के कोएफिशिएंट पर ध्यान दीजिए, ये माइनस ट्रेस ऑफ ए है। इसे विएटास फॉर्मूला से कंपेयर करने पर रूट्स का सम ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म पर ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई में लैम्डा इक्वल टू 0 रखने पर सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचता है। इसे विएटास कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करने पर यह प्रूव होता है कि रूट्स का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। यह सिर्फ एक बेहतरीन कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक मैथमेटिकल गारंटी है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी 1, द इंस्टेंट डबल चेक सिस्टम। जब भी आप एग्जाम में आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो गोल्डन रूल्स अप्लाई किए बिना अपना पेपर भी सबमिट मत कीजिए। मान लीजिए आप एक 3x3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आपको आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 2, 5, -1 मिलती हैं।
आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करने के लिए आगे बढ़ने से पहले इन्हें ऐड कीजिए। 2 + 5 + -1 = 6। क्या ये सम आपके मैट्रिक्स के डायगोनल ट्रेस से मैच करता है? इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 5 × -1 = -10। क्या यह प्रोडक्ट आपके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मैच करता है? अगर दोनों मैच करते हैं तो आपकी आइगन वैल्यूज ऑलमोस्ट सर्टेनली सही हैं। अगर कोई भी फेल होता है तो आपने पॉलिनोमियल एक्सपेंशन के दौरान साइन एरर की है, इसे तुरंत ढूंढिए। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी 2, द गेट एमसीक्यू एलिमिनेशन ट्रिक। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये दो प्रॉपर्टीज कैसे एक 4 मिनट की कैलकुलेशन को एक 10 सेकंड के इंस्पेक्शन में बदल सकती हैं। वर्कआउट सिनेरियो ए क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए = फर्स्ट 8 -6 2 second row -6 7 -4 third row 2 -4 3। Option A, lambda = 0 3 15। Option B, lambda = 3 12। Option C, lambda = 1 2 12। Option D, lambda = 2 4 8। पॉलिनोमियल लिखे बिना सॉल्यूशन। स्टेप 1, कंप्यूट द ट्रेस ऑफ A। ट्रेस ऑफ A = 8 + 7 + 3 = 18। अब ऑप्शंस को सम करिए। 0 + 3 + 15 = 18 पॉसिबल है। ऑप्शन बी, 3 + 3 + 12 = 18 18 पॉसिबल है। ऑप्शन सी, 1 + 2 + 12 = 15 जो 18 के इक्वल नहीं है, इमीडिएटली एलिमिनेट करें। ऑप्शन डी, 2 + 4 + 8 = 14 जो 18 के इक्वल नहीं है, इमीडिएटली एलिमिनेट करें। स्टेप 2, ए का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करिए या सिंगुलर प्रॉपर्टीज के लिए चेक करिए। नोटिस करें कि किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने में कभी कभी 1 मिनट लग सकता है, लेकिन यहां एक क्विक ट्रिक है। टेस्ट करें कि क्या ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। ए की रोज को देखिए। रो 1 = ओपन ब्रैकेट 8 -6 2 क्लोज ब्रैकेट। रो 2 = ओपन ब्रैकेट -6 7 -4 क्लोज ब्रैकेट। रो 3 = ओपन ब्रैकेट 2 -4 3 क्लोज ब्रैकेट। नोटिस करें कि रो 1 + 2 टाइम्स रो 3 = 8 + 4 -6 -8 2 + 6 जो 12 -14 8 के इक्वल होता है, जो रो 2 के इक्वल नहीं है। चलिए रो 3 का यूज करके डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली कंप्यूट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 24 -14 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस -4 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस -32 माइनस ओपन पैरेंथेसिस -12 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 56 -36 क्लोज पैरेंथेसिस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 10 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 4 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस -20 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 20 क्लोज पैरेंथेसिस = 20 -80 प्लस 60 = 0। क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, इसलिए आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन ए का प्रोडक्ट 0 टाइम्स 3 टाइम्स 15 15 = 0। ऑप्शन बी का प्रोडक्ट 3 टाइम्स 3 टाइम्स 12 = 108 जो 0 के इक्वल नहीं है। करेक्ट आंसर ए। हमने बिना एक भी लैम्डा क्यूब्ड माइनस एस1 लैम्डा स्क्वेयर्ड प्लस एस लैम्डा माइनस एस3 = 0 पॉलिनोमियल सेट। अब ये पूरा 3x3 स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। सेक्शन ब्रेक। स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का क्या होता है अगर हम उसका स्क्वायर करें, उसे इन्वर्ट करें, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करें या उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसफॉर्मड मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्क्रैच से फिर से बनाने के बजाय हम स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम का यूज करते हैं। यह बताता है कि मैट्रिक्स ए पर अप्लाई किया गया कोई भी वैलिड अलजेब्रिक ऑपरेशन सीधे उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा पर अप्लाई होता है, जबकि इसके आइगन वेक्टर्स भी इनवेरिएंट रहते हैं। चलिए मैं आपको कोर डेफिनेशन AV = लैम्डा V का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करके दिखाता हूं। यह विजुअल डायग्राम दिखाता है कि कैसे कॉमन मैट्रिक्स ऑपरेशंस के तहत फंडामेंटल आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, जो आइगन वैल्यूज पर मैट्रिक्स पावर्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी शिफ्ट्स और मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन के इफेक्ट्स को समझाता है। सेक्शन ब्रेक। रूल 1, मैट्रिक्स पावर्स A⁴ implies λ⁴ अगर मैट्रिक्स A की एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो A⁴ की आइगन वैल्यू λ⁴ होगी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए।
द प्रूफ ए वी इक्वल्स लैम्बडा वी से स्टार्ट करें। दोनों साइड्स को लेफ्ट से ए से मल्टीप्लाई करें। ए टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ए टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा वी क्लोज पैरेंथेसिस। ए स्क्वायर्ड वी इक्वल्स लैम्बडा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए वी क्लोज पैरेंथेसिस। चूंकि ए वी इक्वल्स लैम्बडा वी है, इसे सब्स्टिट्यूट करें। ए स्क्वायर्ड वी इक्वल्स लैम्बडा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स लैम्बडा स्क्वायर्ड वी। इस प्रोसेस को के टाइम्स रिपीट करने पर मिलता है। ए टू द पावर ऑफ के टाइम्स वेक्टर वी इक्वल्स लैम्बडा टू द पावर ऑफ के टाइम्स वेक्टर वी। टेक अवे मैट्रिक्स ए टू द के बिल्कुल सेम आइगन वेक्टर्स वी शेयर करता है जो ए के हैं, लेकिन इसके आइगन वैल्यूज की पावर के कर दी जाती है। सेक्शन ब्रेक रूल टू इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स इंप्लाइज 1 ओवर लैम्बडा। अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका एक आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू 1 ओवर लैम्बडा या लैम्बडा 2 द नेगेटिव 1 होता है। द प्रूफ ए वी इक्वल्स लैम्बडा वी से शुरुआत करते हैं। चूंकि ए इन्वर्टिबल है, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा आई इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो इज नॉट इक्वल टू 0 है। दोनों साइड्स को लेफ्ट से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। ए इनवर्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए वेक्टर वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ए इनवर्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा वेक्टर वी क्लोज पैरेंथेसिस। आई वेक्टर वी इक्वल्स लैम्बडा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए इनवर्स वेक्टर वी क्लोज पैरेंथेसिस। वेक्टर वी इक्वल्स लैम्बडा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए इनवर्स वेक्टर वी क्लोज पैरेंथेसिस। दोनों साइड्स को स्केलर लैम्बडा से डिवाइड करें। ए इनवर्स वेक्टर वी इक्वल्स 1 ओवर लैम्बडा टाइम्स वेक्टर वी। टेक अवे किसी मैट्रिक्स को इन्वर्ट करने से उसके आइगन वैल्यूज इन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि उसके इनवेरिएंट एक्सिस आइगन वेक्टर्स अनटच्ड रहते हैं। सेक्शन ब्रेक रूल 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन सी ए इम्प्लाइज सी लैम्बडा। अगर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा है और सी कोई भी स्केलर है, तो सी ए का आइगन वैल्यू सी लैम्बडा होगा। द प्रूफ ओपन पैरेंथेसिस सी ए क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी इक्वल्स सी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए वेक्टर वी क्लोज पैरेंथेसिस सी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा वेक्टर वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस सी लैम्बडा क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी। रूल फॉर एडिंग एन आइडेंटिटी मल्टीपल ए प्लस के आई इम्प्लाइज लैम्बडा प्लस के। अगर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो शिफ्टेड मैट्रिक्स ए प्लस के आई का आइगन वैल्यू लैम्बडा प्लस के होता है। द प्रूफ ओपन पैरेंथेसिस ए प्लस के आई क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी इक्वल्स ए वेक्टर वी प्लस के आई वेक्टर वी इक्वल्स लैम्बडा वेक्टर वी प्लस के वेक्टर वी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा प्लस के क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी। वार्निंग कॉमन स्टूडेंट पिटफॉल। ये रूल केवल तब अप्लाई होता है जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का मल्टीपल ऐड कर रहे हों। आप सिंपली किसी जनरल मैट्रिक्स बी को ए में ऐड करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि नई आइगन वैल्यूज लैम्बडा ए प्लस लैम्बडा भी होंगी। मैट्रिक्स एडिशन आमतौर पर आइगन वैल्यू अलाइनमेंट को प्रिजर्व नहीं करता जब तक कि ए और बी कम्यूट न करें। रूल 5 मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इम्प्लाइज लैम्बडा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज बिल्कुल वही होती हैं जो मैट्रिक्स ए की होती हैं। द प्रूफ बेसिक डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज से याद करें कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम ट्रांसपोज। चलिए ए ट्रांसपोज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस ए ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा आई क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस ए माइनस लैम्बडा आई क्लोज पैरेंथेसिस ट्रांसपोज क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस ए माइनस लैम्बडा आई क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। चूंकि ए और ए ट्रांसपोज के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स बिल्कुल सेम होते हैं, उनके रूट्स यानी आइगन वैल्यूज भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, हालांकि ए और ए ट्रांसपोज बिल्कुल सेम आइगन वैल्यूज शेयर करते हैं, लेकिन आमतौर पर वे सेम आइगन वेक्टर्स शेयर नहीं करते हैं जब तक कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स न हो जहां ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। पॉलिनोमियल्स ऑफ मैट्रिसेस द पावर ऑफ पी ऑफ ए। अब चलिए मैं इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को मिलाकर वन ग्रैंड यूनिफाइड प्रॉपर्टी बनाता हूं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हमें अक्सर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स देखने को मिलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जहां एक मैट्रिक्स को एक स्टैंडर्ड अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में प्लग इन किया जाता है। P of A equals C sub m times e to the power of m plus C sub m minus 1 times to the power of m minus 1 plus dot plus C sub 1 times A plus C sub 0 times I। इतने बड़े कंपोजिट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को मैनुअली खोजना काफ़ी मुश्किल या नाइटमारे जैसा हो सकता है,
लेकिन जिन रूल्स को हमने अभी प्रूव किया है उनकी बदौलत हमारे पास एक जनरल थ्योरम है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आइगन वैल्यू थ्योरम। अगर लैम्ब्डा आइगन वेक्टर वी के साथ मैट्रिक्स ए की एक आइगन वैल्यू है तो पी ऑफ लैम्ब्डा उसी आइगन वेक्टर वी के साथ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पी ऑफ ए की एक आइगन वैल्यू होगी पी ऑफ ए वी इक्वल टू ऑफ लैम्ब्डा वी। कंप्लीट वर्कड एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल मैट्रिसेस को इवेल्युएट करना। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि एक रियल टेस्ट सिनेरियो में इसे कैसे टैकल करना है। प्रॉब्लम दिया गया है एक 3x3 मैट्रिक्स ए जिसकी आइगन वैल्यूज लैम्ब्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्ब्डा 2 इक्वल टू -2 और लैम्ब्डा 3 इक्वल टू 3 हैं। पता कीजिए मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए क्यूब्ड -2 ए स्क्वायर्ड प्लस 4 आई की आइगन वैल्यूज, बी का डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का ट्रेस यानी ट्रेस ऑफ बी। स्टेप 1, पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कीजिए। यहां हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है p of x इक्वल्स x क्यूब्ड -2x स्क्वायर्ड प्लस 4। स्टेप 2, b के लिए नई आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए। मैट्रिक्स b के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू म्यू आई पाने के लिए a की हर आइगन वैल्यू को p of x में सब्सटीट्यूट कीजिए। लैम्ब्डा 1 इक्वल टू 1 के लिए म्यू सब 1 इक्वल्स p of 1 इक्वल्स 1 क्यूब्ड -2 टाइम्स 1 स्क्वायर्ड प्लस 4 इक्वल्स 1 2 प्लस 4 इक्वल्स 3। लैम्ब्डा 2 इक्वल टू -2 के लिए म्यू सब 2 इक्वल्स p of -2 इक्वल्स -2 क्यूब्ड -2 टाइम्स -2 स्क्वायर्ड प्लस 4 इक्वल्स -8 8 प्लस 4 इक्वल्स -12। लैम्ब्डा 3 इक्वल टू 3 के लिए म्यू सब 3 इक्वल्स p of 3 इक्वल्स 3 क्यूब्ड -2 टाइम्स 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 इक्वल्स 21 -18 प्लस 4 इक्वल्स 13। तो b के आइगन वैल्यूज म्यू इक्वल टू 3 -12 13 हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, बी का डिटर्मिनेंट और बी का ट्रेस फाइंड कीजिए। अब मैट्रिक्स बी पर हमारे गोल्डन रूल्स अप्लाई कीजिए। बी का डिटर्मिनेंट यानी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स म्यू सब 1 टाइम्स म्यू सब 2 टाइम्स म्यू सब 3 इक्वल्स 3 टाइम्स -12 टाइम्स 13 -468। बी का ट्रेस यानी आइगन वैल्यूज का सम, the trace of b equals mu sub 1 plus mu sub 2 plus mu sub 3 equals 3 plus -12 plus 13 equals 4। देखिए हमने अभी क्या अकॉम्प्लिश किया। हमने मैट्रिक्स b के लिए बिना एक भी नंबर की ग्रिड लिखे एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एक्सप्रेशन a क्यूब्ड -2a स्क्वायर्ड प्लस 4i का डिटर्मिनेंट और ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। सेक्शन ब्रेक। स्पेशल मैट्रिक्स टाइप्स और उनकी आइगन वैल्यू सिग्नेचर्स। कुछ स्ट्रक्चर्ड मैट्रिसेस इंस्पेक्शन करते ही अपनी आइगन वैल्यूज तुरंत रिवील कर देती हैं। इन स्पेशल सिग्नेचर्स को मेमोराइज करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे हाई यील्ड शॉर्टकट्स में से एक है। यह टेबल लीनियर अलजेब्रा में अलग अलग स्टैंडर्ड मैट्रिक्स टाइप्स जैसे कि ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट मैट्रिसेस के लिए की आइगन वैल्यू प्रॉपर्टीज को समराइज करती है। चलिए ब्रीफली देखते हैं कि इनमें से कुछ इतने इंट्यूटिवली काम क्यों करते हैं। ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिसेस। अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है जैसे U इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 5 9 -2, सेकंड रो 0 3 7, थर्ड रो 0 0 -1। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ U माइनस लैम्ब्डा i इक्वल टू 0 सेट करते हैं तो आपको मिलता है द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 5 minus lambda in -2, second row 0 3 minus lambda 7, third row 0 0 -1 minus lambda equals quantity 5 minus lambda times quantity 3 minus lambda times quantity -1 minus lambda equals 0। क्योंकि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंपली उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली फैक्टर हो जाती है। रूट्स डायरेक्टली लैम्ब्डा 1 इक्वल 5 लैम्ब्डा 2 इक्वल टू 3 लैम्ब्डा 3 इक्वल टू -1 है। एग्जाम रूल, अगर आप एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं तो जीरो कैलकुलेशंस कीजिए, आंसर सीधे डायगोनल से पढ़िए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस ए स्क्वायर्ड इक्वल टू ए। अगर ए स्क्वायर्ड इक्वल टू ए है तो कोई भी आइगन वैल्यू लैम्ब्डा अप्लाई करने पर मिलता है। ए स्क्वायर्ड वेक्टर वी इक्वल्स ए वेक्टर वी एम्प्लाइज लैम्ब्डा स्क्वायर्ड वेक्टर वी इक्वल्स lambda vector v implies quantity lambda squared minus lambda times vector v equals 0 vector। क्योंकि v not equal to 0 है हमारे पास होना चाहिए lambda squared minus lambda equals
0 implies lambda times quantity lambda minus 1 equals 0 implies lambda equals 0 और lambda equals 1. कॉम्प्रिहेंसिव समरी चीट शीट. यहाँ एक कंसोलिडेटेड रेफरेंस कार्ड है जिसमें सभी की आइगन वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स शामिल हैं. एग्जाम्स से पहले रिवाइज करते समय इस सेक्शन को बुकमार्क कर लें. मान लीजिए ए एक n बाय n मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n है. यह टेबल समराइज करती है कि कैसे अलग अलग मैट्रिक्स वेरिएशंस एक मैट्रिक्स की ओरिजिनल आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 से लैम्डा n को ट्रांसफॉर्म करते हैं. मैट्रिक्स ए को एक स्केलर c से मल्टीप्लाई करने पर सभी आइगन वैल्यूज c से मल्टीप्लाई हो जाती हैं जिससे c लैम्डा 1 से c लैम्डा n मिलता है. मैट्रिक्स ए की पावर को एक पॉजिटिव इंटीजर पावर के तक बढ़ाने पर हर आइगन वैल्यू की पावर भी k हो जाती है. मैट्रिक्स इनवर्स ए इनवर्स हर आइगन वैल्यू को उसके रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा से रिप्लेस कर देता है बशर्ते ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. ए प्लस या माइनस के टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी शिफ्ट हर आइगन वैल्यू में ऐड या सबट्रैक्ट कर देता है. मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने से सभी आइगन वैल्यूज अनचेंज्ड रहती हैं हालांकि आइगन वेक्टर्स चेंज हो जाते हैं. मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट नई आइगन वैल्यूज देता है जिन्हें ए के डिटर्मिनेंट को हर ओरिजिनल आइगन वैल्यू से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है. फाइनली ए के एक वैलिड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पी को अप्लाई करने पर नई आइगन वैल्यूज मिलती हैं जो हर ओरिजिनल आइगन वैल्यू पर इवैल्यूएटेड पी के इक्वल होती हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप. चलिए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे दो एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ पक्का कर लेते हैं जो प्रॉपर्टीज पर आपकी मास्टरी को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं. प्रॉब्लम 1 ब्रैकेट ओपन गेट स्टाइल मिक्स्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन ब्रैकेट क्लोज. प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मान लीजिए ए एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स है जिसमें ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 है. अगर ए के दो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 इक्वल टू 2 हैं तो फाइंड कीजिए थर्ड आइगन वैल्यू लैम्डा 3. ए इनवर्स का ट्रेस ए स्क्वेयर्ड प्लस 2i का डिटर्मिनेंट. सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप. पार्ट 1 लैम्डा 3 फाइंड कीजिए सम रूल का यूज करते हुए. द ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स लैम्डा सब 1 प्लस लैम्डा सब 2 प्लस लैम्डा सब 3. 6 इक्वल्स 1 प्लस 2 plus lambda sub 3 implies 6 equals 3 plus lambda sub 3 implies lambda sub 3 equals 3. ओपन ब्रैकेट प्रोडक्ट रूल का यूज करके क्विक वेरिफिकेशन. lambda 1 times lambda 2 times lambda 3 equal to 1 times 2 times 3 equal to 6 जो 8 के इक्वल नहीं है. वेट क्लोज्ड ब्रैकेट. चलिए डबल चेक करते हैं. अगर lambda 1 equal to 1 lambda 2 equal to 2 lambda 3 equal to 3 है तो उनका प्रोडक्ट $6 है लेकिन प्रॉब्लम में बताया गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 है. ऑथर इनसाइड ओपन ब्रैकेट स्पॉटिंग इनकंसिस्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्लोज्ड ब्रैकेट. रियल एग्जाम क्वेश्चंस में हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपकी ट्रेस और डिटर्मिनेंट कंडीशंस अलाइन हों. अगर कोई प्रॉब्लम कहती है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 7 लैम्डा 1 इक्वल टू 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 2 तो लैम्डा 3 इक्वल टू 4 होगा जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 इक्वल टू 8 बनता है. चलिए एब्सोल्यूट मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 7 एडजस्ट करते हैं. लैम्डा 1 इक्वल टू 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा 3 इक्वल टू 4. सम चेक 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 7 इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए. प्रोडक्ट चेक 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 इक्वल टू 8 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. पार्ट 2 ए इनवर्स का ट्रेस फाइंड कीजिए. ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज ए के आइगन वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स होते हैं. म्यू सब 1 इक्वल्स 1 ओवर 1 इक्वल्स 1 म्यू सब 2 इक्वल्स 1 हाफ इक्वल्स 0.5 म्यू सब 3 इक्वल्स 1/4 इक्वल्स 0.25. ए इनवर्स का ट्रेस इसके आइगन वैल्यूज का सम है. द ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 इक्वल्स 1.75 इक्वल्स 7/4. सेक्शन ब्रेक पार्ट 3 ए स्क्वेयर्ड प्लस 2i का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए. मान लीजिए मैट्रिक्स सी इक्वल्स ए स्क्वेयर्ड प्लस 2i. आई पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन p ऑफ x इक्वल्स x स्क्वेयर्ड प्लस 2 है. मैट्रिक्स सी के आइगन वैल्यूज गामा i कैलकुलेट कीजिए. गामा 1 इक्वल्स p ऑफ 1 इक्वल्स 1 स्क्वेयर्ड प्लस 2 इक्वल्स 3 गामा 2 इक्वल्स p ऑफ 2 इक्वल्स 2 स्क्वेयर्ड प्लस 2 इक्वल्स 6 गामा 3 इक्वल्स p ऑफ 4 इक्वल्स 4 स्क्वेयर्ड प्लस 2 इक्वल्स 18. सी का डिटर्मिनेंट इसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है.
डिटर्मिनेंट ऑफ a squared plus 2 I equals gamma sub 1 times gamma sub 2 times gamma sub 3 equals 3 times 6 times 18 equals 324. Section break problem 2 deductive matrix logic problem statement matrix A एक 2 by 2 non-singular matrix है such that a squared minus 4a a plus 3i equals 0 a के determinant के possible values क्या हैं? Solution step by step मान लीजिए lambda a की एक आइगन वैल्यू है क्योंकि a मैट्रिक्स इक्वेशन is squared minus 4a plus 3i a equals 0 को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसकी आइगन वैल्यूज को स्केलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होगी। लैम्बडा स्क्वेयर्ड माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल्स 0। स्केलर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कीजिए। द क्वांटिटी लैम्बडा माइनस 1 टाइम्स द क्वांटिटी लैम्बडा माइनस 3 इक्वल्स 0 इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल्स 1 और लैम्बडा इक्वल्स 3। क्योंकि ए एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, इसकी दो आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इन रूट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। केस 1 दोनों आइगन वैल्यूज 1 है, लैम्बडा 1 इक्वल्स 1 लैम्बडा 2 इक्वल्स 1। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1। केस 2 दोनों आइगन वैल्यूज 3 हैं, लैम्बडा 1 इक्वल्स 3 लैम्बडा 2 इक्वल्स 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9। केस 3 एक आइगन वैल्यू 1 है और दूसरा 3 है, लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 लैम्बडा 2 इक्वल टू 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 टाइम्स 3 इक्वल्स 3। इस तरह ए के डिटर्मिनेंट की पॉसिबल वैल्यूज 1, 3 या 9 हैं। सेक्शन ब्रेक, कोर टेकअवेज और समरी। द गोल्डन आइडेंटिटीज। लैम्बडा आई का सम ए के ट्रेस के इक्वल होता है, लैम्बडा आई का प्रोडक्ट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इनकरेक्ट एमसीक्यू ऑप्शंस को एलिमिनेट करने और अपनी मैनुअल कैलकुलेशन को डबल चेक करने के लिए हमेशा इनका इस्तेमाल करें। स्पेक्ट्रल मैपिंग प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स ए पर परफॉर्म किया गया कोई भी ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन सीधे इसकी आइगन वैल्यूज को कन्वर्ट करता है। ए टू द के से लैम्बडा टू द के मिलता है, ए इनवर्स से 1 ओवर लैम्बडा मिलता है, सी ए से सी लैम्बडा मिलता है, ए प्लस के आई से लैम्बडा प्लस के मिलता है। पॉलिनोमियल फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पी ऑफ ए के लिए आइगन वैल्यूज सिंपली पी ऑफ लैम्बडा होती हैं, जबकि आइगन वेक्टर्स पूरी तरह अनचेंज्ड रहते हैं। डायगोनल इंस्पेक्शन। ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिसेस अपनी आइगन वैल्यूज को अपने मेन डायगोनल के अलोंग डिस्प्ले करती हैं। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या है? अब आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करने की फॉर्मल अलजेब्रिक प्रोसेस सेक्शन 3.2 और शॉर्टकट प्रॉपर्टीज जो को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान बनाती हैं, सेक्शन 3.3 दोनों में महारत हासिल कर ली है। हालांकि स्केलिंग फैक्टर लैम्बडा फाइंड करना सिर्फ आधी जंग है। ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस की ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन को अनलॉक करने और मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन की तैयारी करने के लिए हमें इनवेरिएंट डायरेक्शन वेक्टर्स को खुद कंप्यूट करने की जरूरत है। अगले सेक्शन 3.4 कंप्यूटिंग आइगन वेक्टर्स स्टेप बाय स्टेप फ्रेंडली गाइड फॉर बिगिनर्स में हम लीनियर सिस्टम्स ए माइनस लैम्बडा आई टाइम्स वी इक्वल्स 0 को सॉल्व करने की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करेंगे और रिडक्शन और इंस्पेक्शन ट्रिक्स सहित स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स मास्टर करेंगे ताकि हर बार आइगन वेक्टर्स आसानी से फाइंड किए जा सकें।